नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर रीट एग्ज़ाम जो हुई है अभी, उसमें पेपर फर्स्ट मतलब लेवल फर्स्ट का जो पेपर है संस्कृत का वाला पार्ट, यहाँ पर इसके आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आ रहा है आपका जो क्वेश्चन पेपर है, यदि वो अलग सेट का है तो आप कोई बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन को देख करके अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में इसके अंदर आ रहा है यहाँ पर एक पैसेज, और पैसेज को पढ़ करके यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर इसमें देना है। तो यहाँ पर पैसेज को मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधे मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ मैं आंसर को देखूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 61 वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अस्य एतस्य का विभक्ति अस्ति प्रथम द्वितीय षष्ठी या फिर सप्तमी। तो यहाँ पर विकल्प डी के साथ इसका उत्तर बनने वाला है सप्तमी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर विज्ञानस्य पदे संधि विच्छेद करणीया। तो यहाँ पर चार विकल्प इस प्रकार से हैं। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा विज्ञानस्य धन एव, ये डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर करणीय इत्यत्र का प्रत्यय। तो यहाँ पर पूछा है इसके अंदर कि करणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए क्र धन अनियर प्रत्यय। तो पहला विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर वैज्ञानिक कैरनेन के आविष्कारा विहिता इत्रेत अनेके विशेषण पदस्य विशेषण पदम किम। तो इसके लिए जो सही उत्तर बनने वाला है 64 वाले के लिए, यहाँ पर हमारा वैज्ञानिकी अनेके आविष्कारा विहिता, तो इसके लिए सही उत्तर होगा आविष्कारा, और सी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति इतरस्य इतरत समास विग्रह भवति। तो यहाँ पर यथाशक्ति के अंदर जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन ए शक्तिम अनुत्कृत्यम। तो यहाँ पर अनुत्क्रम्यम, तो यहाँ पर पहला जो विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है संप्रति मानव प्रकृति वशीकृत्यता रिक्त स्थान और नियुक्ते अस्मिन वाक्ये अवयव पदम अस्ति। तो यहाँ पर हमें देखना है इसके लिए अवयव पद, और इसमें होगा यहाँ पर ऑप्शन बी संप्रति। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु अपठितं पद्यासं पठित्वा निम्नांकितं प्रश्न समाधेय। अब यहाँ पर एक पद्यांश दे रखा है और इसे देख करके हमें यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है व्रत दान यज्ञ इत्यत्र का समासा अस्ति। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा हमारा वो होगा बी वाला विकल्प द्वंद्व समास्य। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तत्रद इत्यत्र संधि अस्ति। तो यहाँ पर इसके लिए जो संधि होगी वो होगी यहाँ पर ऑप्शन सी व्यंजन संधि। और अगला क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत प्रसन्ना अत्र का प्रत्यय प्रयुक्ता। तो यहाँ पर हमारा जो प्रत्यय होगा इसमें कौन सा होगा, कत श्रुत ल्युट या फिर प्ल। तो यहाँ पर इसके लिए होगा पहला वाला विकल्प ए कत प्रत्यय। और अगला क्वेश्चन आता है भवता इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर भवता इत्यत्र का विभक्ति अस्ति तृतीय बहुवचनम चतुर्थी एकवचनम षष्ठी एकवचनम या फिर तृतीया एकवचनम। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसके लिए सही तृतीया एकवचनम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है नाम इत्यत्र किम लिंगम पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम या फिर नाम लिंगम। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन सी नपुंसक लिंगम। चलिए अगला क्वेश्चन आता है उपयुक्त पद्यांश से प्रयुक्त छंदस्सा नाम कीमत। तो यहाँ पर उपजाति इंद्रवज्जा उपेंद्रवज्जा वंशस्य। तो इसके लिए सही उत्तर होगा इंद्रवज्जा। चलिए मुझे फल अच्छा लगता है इति वाक्यस्य संस्कृतानुवादम कुरुता। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन ए है मम फलम रोचते, बी होगा महाफलम रोचते। तो बी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो होगा बी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है
इसमें है आगे यहाँ पर लृत साना रिक्त स्थानम पूर्यत, तो इसके लिए यहाँ पर दंता जिह्वा कंठा मूर्धा, तो इसमें उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन ए दंता। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर अहम पुस्तकम पठामि अस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम भवति, तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होने वाला है जो कि डी होगा, मया पुस्तकम पठेत, ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर वाक्यमिदं संशोधित नगरेण परिता क्षेत्राणि सन्ति, और यहाँ पर नगरस्य परिता क्षेत्राणि सन्ति या फिर नगरात् परिता क्षेत्राणि सन्ति, नगरम परिता क्षेत्राणि सन्ति या फिर नगराय परिता क्षेत्राणि सन्ति, तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होने वाला है सी वाला विकल्प, नगरम परिता क्षेत्राणि सन्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थान पूर्यतम क्रियात्, तो यहाँ पर धनम क्रियाम दानम विद्याम, तो यहाँ पर होगा क्रिया, ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अष्टविंशति संख्या अस्ति, तो यहाँ पर इसमें 820, 28, 38 या फिर 48, तो बी विकल्प होगा 28। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालय सुरक्षा नियमम पालयिष्यामि रेखांकित पदे लकारा अस्ति, तो इसमें हमें पहचाना है यहाँ पर लकार, और इसके लिए होगा पहला विकल्प लिट लकार। धनवान इत्यास्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर इसके लिए प्रत्यय कौन सा होगा, कत्वतु यति मुतुप या फिर सानच, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी मतुप। चलिए या भाषाया अध्यायपीनाय सा तस्य माध्यनेव बोधनीय भवति, अत्र का शिक्षण विधि प्रयुक्ता भवति, और यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष विधि भवति, ऑप्शन बी। भाषाया प्राथमिक कौशलम अस्ति, तो भाषा का प्रथम कौशल कौन सा होता है, तो यहाँ पर भाषणम पठनम लेखनम या फिर श्रवणम, तो इसके लिए होता है श्रवणम, सुनना पहला कौशल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पठन कौशले भवति, तो पठन कौशले भवति, तो यहाँ पर सस्वर वाचनम मौन वचनस्य या फिर शुद्ध लेखनम परिमार्जनव्य अंताक्षरी श्लोक लेखनस्य या फिर भाषा सस्य लिपि रूखे अवतारणम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए सही उत्तर होगा वो होगा पहला सस्वर वाचनम मौन वाचनम। चलिए अगला क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण उपरांत बालकस्य न्यूनतम परिकाशय कार्य शिक्षक विशिष्टम शिक्षणम कर्याति तस्य नाम किम, तो यहाँ पर उसका नाम हमें बताना है। निदानात्मक शिक्षणम, सामान्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम या फिर मिश्रित शिक्षणम, तो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी उपचारात्मक शिक्षणम। अगला क्वेश्चन है बालकस्य मूल्यांकन भवति, तो वर्षे केवलम में वारम या फिर वर्षे द्विवारम, वर्षे त्रिवारम सप्तम, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी सप्तम। अगला क्वेश्चन आता है वर्णमाला विधि शब्द शिक्षण विधि वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधया सन्ति, तो उसके लिए वाचन शिक्षण, श्रवण शिक्षण, विचिंतन शिक्षण या फिर स्मरण, तो यहाँ पर होगा वाचन शिक्षण, ऑप्शन ए जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है अधितानाम पठानाम स्मरणाय प्रबलम साधनम भवति श्यामपट्ट पाठ्यपुस्तकम चित्राणि या फिर संगणम यंत्रम, तो इसके लिए होगा यहाँ पर पाठ्य पुस्तकम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यत्र प्रश्नेषु दो स्तंभो निर्मीयेत एकस्मिन् स्तंभे एकम तथ्य भवति द्वितीय चापरा द्वयो तथो परस्पर संबंध भवति अत्र प्रश्नस्य प्रकार भवति, तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा मेलनम, ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कस्य परीक्षाया ग्रंथस्य कामापि समस्या प्रस्तुतकृत्य तस्य छात्रा तर्क वितर्कण, और फिर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्या लिखा है प्रकटयंत, तो इसके लिए यहाँ पर जो उत्तर बनने वाला है वो होगा यहाँ पर पहला शास्त्रार्थ परीक्षा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्राचीन विधिना शिक्षा आरंभा कस्म परम भवति स्म, तो यहाँ पर होगा कर्णभेदन संस्कारात् समावर्तन संस्कारात्
विवाह संस्कारात और उपनयनम संस्कारात। तो डी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रकार से संस्कृत के जो हमारे क्वेश्चन थे ये परीक्षा के अंतर्गत आए थे, जो कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर आपने लिया हो तो उसके लिए। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नई किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।